शिक्षक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाज के लोगों की माने तो जब तक मुआवजा और मृतक के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिलती तब तक किसी भी सूरत में उसका पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। शनिवार को भी एमबी अस्पताल में समाजजन बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं और उन्होंने मोर्चरी के बाहर की तरफ ही डेरा डाल रखा है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात कर रखा है। इस मामले में शुक्रवार को चली समझाइश का कोई परिणाम नहीं निकला। शनिवार को एक बार फिर समाजजनों ने साफ किया कि समय कितना ही लग जाए लेकिन वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इधर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जयपुर से उदयपुर पहुंचे गिरिराज ने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार में दलितों की हालत बहुत खराब है। इस बात को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि शंकरलाल मेघवाल की हत्या जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कोई भी टस से मस होने को तैयार नहीं है जब तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ जाता। पुलिस केवल एजेंसी है और पुलिस कोई भी निर्णय इस मामले में नहीं कर सकती है। एक बार फिर अपनी मांगों को दोहराते हुए इस मामले को कन्हैयालाल हत्याकांड से जोड़ने की कोशिश की। अनुकंपा पर मिलने वाली नौकरी के अलावा परिवार के 2 लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसे में जब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम गिरिराज है, गिरिराज जोड़ली आज़ाद विद्रोही। मैं परिचय इतना ही है, बहुजन समाज का बेटा हूँ। आज जो ये घटना है इसमें दूसरा दिन है, आंदोलन चल रहा है और राजस्थान में भाजपा सरकार में दलितों की जो हालत है उसको हम शब्दों में नहीं कह सकते। रोज यहाँ पर कई शंकरलाल मारे जा रहे हैं और उनके ऊपर सरकार आंख नहीं खोलती है। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है यह आंदोलन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। टस से मस नहीं होंगे जब तक सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। पुलिस एक एजेंसी है, पुलिस सिर्फ इतना कर सकती है, आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है, लापरवाही करने वाले पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर सकती है। यह तो पुलिस की कार्रवाई है। आज तक 26 क्या 48 घंटे को हैं, लेकिन शर्म आ रही है इनको। अभी तक पुलिस थाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी जो मांग है उचित मुआवजा दिया जाए। मैं तुलना करता हूं कन्हैयालाल जी के मामले के अंदर 50 लाख रुपए दिए थे, उनकी पीड़ा में भी हम साथ हैं, लेकिन हम मांग करते हैं ये तो उनसे भी बहुत ज़्यादा गरीब समाज से और गरीब परिवार से था। 1 करोड़ रुपया कम से कम इनको आर्थिक मुआवजा राजस्थान सरकार को दिया जाना चाहिए। तत्काल प्रभाव से परिवार को लाइसेंस दिया जाना चाहिए हथियार का। भाजपा सरकार बुलडोजर के लिए बहुत फेमस है पूरे भारत के अंदर, उनको शर्म आनी चाहिए और अब तक तो बुलडोजर आरोपी के घर के ऊपर चला देना चाहिए था। ये पूरे राजस्थान की मांग है। मांग ये भी है कि अनुकंपा के अलावा 2 लोगों को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। इन सारी मांगों के साथ में हम लोग टिके हुए हैं। जब तक सरकार का कोई जवाब नहीं आएगा, चाहे आज एक कान से सुन ले या 2 कान से सुन ले, हम ईमान और जमीर के बहुत पक्के आंदोलनकारी हैं। 15 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, बॉडी यहाँ से हटेगी नहीं और पूरे राजस्थान में आग लगेगी, ऐसी आग कि इनको कुर्सियां खाली करनी पड़ेंगी। वार्ता कलेक्टर साहब कल आए थे, एसपी साहब कल आए थे, लेकिन कोई संतोष वाली बात इनमें हुई नहीं। सिर्फ एक आरोपी जिन्होंने खुद ने आत्महत्या करने का जिक्र पुलिस ने किया है, लेकिन हम बांध कर चलते हैं कि जब पुलिस की निगरानी में वो था तो अपने गले पर तलवार कैसे चला सकता है। इतनी क्रूर हत्या कर करके सिर को धड़ से अलग कर दिया शंकरलाल जी के। वो व्यक्ति अपनी खुद की हत्या कैसे कर सकता है? इतना क्रूर इंसान हो सकता है या आंदोलन का हिस्सा रहे खत्म करने का सरकार का, तो उन्होंने तो इसको खत्म करने के लिए हम प्लानिंग का हिस्सा भी मान सकते हैं। राजस्थान सरकार डरी हुई है और उस आरोपी को मारकर लोगों की संवेदना को कमजोर करने की कोशिश की है। हम किसी भी रूप से इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे और बहुत लंबा आंदोलन चलेगा जब तक सरकार इसके अंदर स्टैंड नहीं लेगी। थैंक यू।